तो देखिए अब कट्टरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आपको बताते पूरा मामला कट्टरता पर चोट साजिश रिकॉर्ड हुई है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में नफरत फैलाई गई थी और कानपुर में सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगाए गए थे। और इससे पहले देखिए विवादित नारे हिंदू मंदिर के ठीक सामने लगाए गए थे। नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस वाले की मौजूदगी में गड़बड़ी हुई थी, पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद था। और देखिए वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जो है वो जागती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज हुई है। नारे लगाने वाला फरार बताया जा रहा है और पकड़े जाने पर आयोजक माफी मांग रहा है लगातार। और कानपुर का रावतपुर सेंसिटिव इलाका है। 5 साल से पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके, पहले भी हिंसा झेल चुका है रावतपुर। आपको बता रहे हैं आरोपियों के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल आखिर खराब किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एल्विश यादव की। एल्विश यादव अब लंबे लपेटे में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को एल्विश यादव से ईडी ने लखनऊ के दफ्तर में घंटों पूछताछ की है। कोबरा कांड में एल्विश यादव इस तरीके से फंसे हैं कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ईडी ने आखिर घंटों तक क्या सवाल जवाब एल्विश यादव से किए हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सिस्टम को खिलौना समझने की भूल और खुद को कानून से ऊपर समझने की गलतफहमी कैसे अच्छे के होश ठिकाने लगा देती है, ये नामी यूट्यूबर एल्विश यादव के हाल को देखकर समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के दम पर एल्विश यादव इतने मशहूर हो गए कि वो ये भी भूल गए कि क्या सही और क्या गलत है। और इसकी गलतफहमी में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अब सांपों के जहर की तस्करी के केस में वो पुलिस और ईडी के लंबे लपेटे में आ गए। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ में ईडी ने एल्विश यादव से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। आखिर क्या कुछ सवाल थे ईडी के पास जो एल्विश यादव से जानना चाहते थे? आखिर एल्विश यादव क्या कुछ बताना चाह रहे थे, इतना वक्त लग गया? वो कौन से ऐसे रहस्य थे जो अब ईडी एल्विश यादव से जानना चाह रही थी? जहरीला सांप काट ले तो दवाओं से इलाज मुमकिन है, लेकिन कोई सांपों के जहर से ही खेल खेलने लगे तो उसका इलाज सिर्फ कानून के पास ही है। एल्विश यादव के मामले में भी यही हो रहा है। सांपों से जुड़े केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने रविवार को एल्विश से लंबी पूछताछ की। एक बार जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 9 घंटे तक चला। और राजधानी लखनऊ में इस पूछताछ के बाद जब 9 घंटे बाद एल्विश ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। क्या पूछताछ हुई आपसे? 5 घंटे एल्विश पूछताछ को लेकर क्या कहेंगे? आपको बता दें, एल्विश यादव पर रेव पार्टी में 9 जहरीले सांप और 20 मिलीग्राम जहर मिलने का दावा किया गया है। वो इस मामले में 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार भी किए गए थे। एल्विश को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि 5 दिन बाद ही इन्हें जमानत मिल गई थी। उन पर आरोप है कि वो रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल ड्रग्स की तरह करते थे। इसी मामले में मंगलवार को लखनऊ में ईडी दफ्तर में उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई। कोबरा कांड के बाद अचानक एल्विश यादव सुर्खियों में आए और अपने दोस्तों को किस तरह से वह विस्पान कराते थे, सर्पों के विष से मनोरंजन कराते थे, यह सीन, यह वीडियो दुनिया ने देखा। लेकिन अब ईडी किस एंगल पर पूछताछ कर रही है, क्या कुछ जानना चाहती है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। जाहिर है मामला पेचीदा है, इसलिए पुलिस के साथ ही ईडी भी जांच में जुटी हुई है। और जिस तरह से एल्विश से ईडी घंटों पूछताछ कर रही है, इस बात की आशंका पुरजोर है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध में कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोपों में एल्विश लंबे लपेटे में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए एल्विश यादव की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या वो निर्दोष निकलते हैं या फिर वो इस पूरे मामले में दोषी निकलते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बिहार के कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दीघा एम्स एलिवेटेड पुल पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को
तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे थे। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल। मुख्य आरोपी उदयभान उर्फ ललन सिंह अभी फरार। सपा नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी सभासद पर के घर पर बुलडोजर चला है। आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड मामले में लगातार एक्शन जारी है। पुलिस का एक्शन न देखने को मिला। मुख्य आरोपी रोहित यादव के घर पर बुलडोजर चला और पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित यादव, ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया। रोहित पांडे हत्याकांड मामले में 6 नामजद आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। गैंगस्टर और एनएसए के तहत की जा रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर, जहां पर मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सिरतन से जुदा करने के नारे लगने का वीडियो हुआ वायरल और 40 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों की तफ्तीश में पुलिस जुटी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पीएससी जवान की गोली लगने से मौत हो गई। बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने के बाद जवान की मौत हुई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लखनऊ में झाड़ फूंक के नाम पर घरों में चोरी करने वाले पुलिस ने धर दबोचे और नशीली दवा खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए, पाकिस्तान में प्लानिंग होती है और उसके बाद जो आतंकी हैं जम्मू कश्मीर में उस प्लानिंग को अंजाम देते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। भारत इस प्लानिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और एक एक करके आतंकियों का खात्मा करेगा। और यही वजह है कि देखिए, मंगलवार से जो खबर ये सामने आई थी कि 6 आतंकी जो हैं वो घाटी में छुपे हुए हैं और इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है, घेराबंदी कर ली गई है और कोशिश यही की जा रही है कि चुन चुनकर एक एक आतंकियों का खात्मा किया जाए। किस तरीके से अब जो भारत के जाबाज हैं, जो हमारे सेना है, वो किस तरीके से आतंकियों को खात्मा करने के लिए, आतंकियों के खात्मे करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यानी कि आतंक का पुनीताब सफाया होगा और इसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। इस पर आप इस रिपोर्ट को दिखाएं। आतंकी घुसपैठ, अब सेना करेगी डबल अटैक। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं दोबारा। दुनिया को दिखेगा आतंकी मुल्क झुकेगा। आतंक के खिलाफ भारत का युद्ध घोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के चलाए ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना को नुकसान पहुंचाकर भागने की रणनीति के जरिए दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी से आतंकियों के नेटवर्क का सफाया कर चुकी सेना आतंकियों की हर एक नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी अब अपनी पूरी बची खुची ताकत के साथ एक्टिव घाटी को अशांत करने का नापाक ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने मंगलवार शाम घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से ही चौकस जाबाज सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में आतंकियों को रास्ता रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन कायर आतंकियों को जैसे ही अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन उन्हें जहन्नुम पहुंचाने पर अड़े भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल घुसपैठ करने वाला आतंकी समूह एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप के पास छिपा है और जवानों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही पूंछ के बटल सेक्टर में भी आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना के जवानों ने वहां भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। हालांकि आतंकियों की तरफ से किए गए हैंड ग्रेनेड हमले और भारी गोलाबारी में सेना का एक जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया,
लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया। वहीं फिलहाल मिल रही सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर आतंकी घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर है। कई जगह जहां आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो वहीं LOC के पास कई इलाका ऐसा है जहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ